सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवती की आराधना करने का ये सबसे सुंदर मंत्र है, जिसमें हम भगवती से आराधना करके, देवताओं ने ये आराधना करी है। 11वें अध्याय में ये मंत्र आता है दुर्गा सप्तशती में, जब देवतागण भगवती की आराधना करते हैं कि हे मां भगवती, आप समस्त अमंगलों को भी मंगल में परिवर्तित करने का सुंदर योग बना सकती हैं। और मां भगवती कृपा से यही संभव है कि किसी भी अमंगल को भी मंगल में परिवर्तित कर दें, मंगल को और शुभ कर दें। तो मां भगवती की इसलिए हम आराधना करते हैं कि मां भगवती के आशीर्वाद से समस्त जीवन में कल्याण के योग बने। स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आपके लिए खास तौर पर 14 तारीख की तिथि विशेष तौर पर नौमी तिथि है और विशेष तौर पे शुक्रवार है और उस दिन बैसाखी है। ये बहुत सुंदर तिथि है। खर मास समाप्त हो जाएगा और उस दिन से मेष संक्रांति का पुण्य आरंभ होगा। सूर्य 3 बजे के आसपास दोपहर को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और ये नए वर्ष का आरंभ देंगे। और नए वर्ष का आरंभ बहुत सुंदर तरीके से, कई संस्कृति में कहा है, नए वर्ष आरंभ का जो होता है मेष में बैसाखी का बनता है। बहुत सुंदर तरीके से मां सरस्वती की पूजा करने का शास्त्र में कई जगह नियम बताया जाता है, तो उन सब कार्यों को करके लाभ ले सकते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि आपकी राशि के अनुसार से यदि आप विशेष तौर पर दालों का दान करेंगे, चावल का दान करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। मीठी चीज का दान करना चाहिए, खीर का दान करना चाहिए। ये सारे बहुत सुंदर उपाय बताए गए हैं। ग्रहों की गणना दिखा रही है कि आपके लिए सूर्य का परिवर्तन विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन सूर्य का परिवर्तन जो मेष राशि वालों के लिए है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन एक विडंबना इस साल में उपस्थित है कि राहु वहां चल रहे हैं पहले से। सूर्य राहु की युति किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। बहुत वर्षों उपरांत ये योग बना है कि सूर्य मेष राशि में राहु के साथ विद्यमान है, तो ये योग थोड़ा सा कष्टकारी दिखाई देता है। 18 वर्ष बाद करीब करीब ये योग बना है और खासतौर पर ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ आपको काम करने की जरूरत दिखाई देती है। कहीं आपके लिए अस्थिरता का वातावरण देता है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर सूर्य का और राहु का उपाय करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। उस उपाय के तौर पर गेहूं का दान करना चाहिए और खासतौर पर तांबे के बर्तनों का दान करना चाहिए। मंदिर में पुण्य कार्य, परोपकार के कार्य अवश्य करते रहने चाहिए, अन्यथा ये जो योग है कहीं ना कहीं आपको कष्ट दे सकता है। इस बात का सावधान रहते हुए काम करने की जरूरत है। अपने स्वभाव में थोड़ी एग्रेसिवनेस बढ़ सकती है, उससे बचते हुए काम करने का प्रयास करें। नमक का दान करें और नमक का सेवन कम करें, यह भी बहुत जरूरी बात है। अब हम बात कर लेते हैं 14 अप्रैल की। 14 अप्रैल की तिथि बड़ी ही सुंदर है। उस दिन नव वर्ष बहुत सारी संस्कृति में आरंभ होता है। सूर्य का परिवर्तन होगा, बैसाखी है। सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मेष राशि में सूर्य प्रवेश करते ही सुंदर संक्रांति का योग बन जाएगा। संक्रांति का पुण्य उसी दिन रहेगा। दोपहर को करीब करीब 3 बजे सूर्य का परिवर्तन होगा कई पंचांगों के अनुसार से। तो मेष संक्रांति आपके लिए जो विशेष तौर पर बनती है, कहा जाता है नया वर्ष आरंभ होता है। बैसाखी पूरे क्षेत्र में मनाई जाती है। आपके लिए इस राशि के अनुसार से सूर्य का परिवर्तन थोड़ी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला रहेगा। सूर्य आपके 12वें राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर राहु पहले से विद्यमान है, तो ऐसे में थोड़ी सावधानी के साथ हमने एक अलग से एपिसोड बनाया है। सूर्य राहु की युति जो है कई वर्षों बाद हो रही है, क्या कुछ कर सकती है आपके लिए, बड़ी सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। अपनी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाते हुए कार्य करने की जरूरत है, नहीं तो ये जो ग्रहण दोष है कहीं ना कहीं कष्ट में डाल सकता है। आप कोशिश करें अपने खर्चों को कंट्रोल करें। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा बियॉन्ड कोई सामने आपके आए, बहुत अच्छी सी प्लानिंग दे और उसमें आप लग जाएं और फिर आपकी उम्मीद के अनुसार से लाभ ना हो। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का जरूरत है आपको है। ऐसे में भगवान सूर्य की विशेष तौर पर उपासना करें, भगवान सूर्य को जल दें और फिर उनको विशेष तौर पर पूजन करें, गायत्री का पाठ करें। यह आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, तो आपके लिए उपयोगी रहेगा। इसी तरह से बात करें 14 तारीख का। 14 तारीख का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बैसाखी है उस दिन और सूर्य संक्रांति भी है उस दिन। विशेष तौर पर मेष में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं और ग्रह दिखाते हैं कि मेष में जो सूर्य प्रवेश करेंगे करीब करीब 2:49 पर। यह समय विशेष तौर पर संक्रांति का पुण्य वाला रहेगा। मेष संक्रांति भारतीय संस्कृति में बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। बैसाखी का पर्व पूरे भारत में बड़े आनंद के साथ मनाया जाता है और उस दिन भगवान सूर्य के निमित्त दर्शन करते हुए हमारे यहाँ कहा जाता है खर मास समाप्त हो रहा है और उस दिन से नया वर्ष भी कई संप्रदायों में आरंभ माना जाता है। तो उस दिन विशेष तौर पे कुछ अच्छा सा पूजन किया जाता है। मां सरस्वती की उपासना की जाती है, भगवती दुर्गा की उपासना की जाती है। नवमी तिथि के दिन ये शुभ योग बन रहा है और खासतौर पर आपके लिए बड़ा एक बहुत अच्छा योग भी है। उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग आरंभ हो रहा है सुबह 9:14 से।
तो उसका आप उपयोग कर कर आगे बढ़ने के योग कर सकते हैं और बैसाखी के दिन कुछ नया कार्य आरंभ करना। बहुत दिन से क्या होता है, खर मास के अंदर बहुत सारे कार्य बंद कर दिए जाते हैं, कुछ नया कार्य करना, मंदिर का पूजा करना, कुछ नया मुहूर्त करना। तो इस दिन आप इस शुभ मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, ग्रहों की गणना अच्छी तरह दिखा रही है, उन्नति के योग बन सकते हैं। लेकिन सूर्य का राहु के साथ जो योग बन रहा है वो एक कष्टमय स्थिति दिखाता है। लेकिन खैर आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो उन्नति के योग अवश्य बनेंगे। लेकिन हम फिर भी कहेंगे संतान के लिए ये सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है वो थोड़ा भारी रहेगा। तो आप जिनके बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत दिखाई देती है। तो कोशिश करें बच्चों के उन्नति के लिए एक उपाय हम बता देते हैं। किसी मंदिर में या किसी देवस्थल में यदि आप कुछ रेत वेत इत्यादि जो होती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, उसका दान कर दें। इस तौर पे जो मेष संक्रांति हुई है, ये विशेष तौर पर इन 15 दिनों में, खासतौर पे जो 30 दिन का समय है, ऐसों में विशेष तौर पे संतान का, अपनी बुद्धि का विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि सूर्य आपकी राशि के अनुसार से 11वें भाव में विशेष तौर पे संक्रमण कर रहे हैं और वो दिखाते हैं कि बुद्धि का यदि सही उपयोग नहीं करेंगे तो पूर्ण लाभ की स्थिति नहीं बन पाएगी। इसलिए बुद्धि का सही से उपयोग करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से ग्रहों की गणना को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और संक्रांति है तो कोशिश ये करें, दाल का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो आपकी राशि के अनुसार से बड़ा अच्छा योग है, इसका आप लाभ लेने का प्रयास करें। 14 अप्रैल की तिथि बहुत ही सुंदर है और उस दिन बैसाखी है और सूर्य का प्रवेश मेष राशि में हो रहा है। नवमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है। ऐसे में गौ पूजन कर गौ का क्या को हरा चारा इत्यादि डालकर नए वर्ष का आप लाभ लीजिए। भगवान सूर्य का अनुकूल प्रभाव आपको प्राप्त होगा, लाभ की स्थिति बनेगी। सूर्य आपके विशेष तौर पर दशम भाव में जा रहे हैं और दशम भाव कीर्ति का भाव है, वहां सूर्य उच्च के हो जाते हैं। बहुत सुंदर स्थिति से लाभ की स्थिति बनती है। आमतौर पर आपने देखा होगा कर्क राशि वालों, अप्रैल का महीना आपके लिए कुछ नया विशेष तौर पे लाभ देने वाला हमेशा बनता है, सम्मान में इजाफा करने के योग बनाता होगा। लेकिन इस बार राहु वहां विद्यमान है तो राहु का उपचार करना बहुत जरूरी है, अन्यथा यह समय आपको उतना लाभ नहीं देगा जितना विशेष तौर पे लाभ करने के योग बनते हैं। ऐसे में आपको विशेष तौर पे शाम के समय कभी कभी मूली का दान कर देना चाहिए। ग्रह आपका जो लाभ कष्ट दे रहा है वो आपको कहीं ना कहीं उससे बचा देगा। ऐसे में ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर आज के लिए आपको संबंध दे रहा है कि लाभ की स्थिति बनी हुई है और खास तौर पर आपके लिए विशेष तौर पर भाग्य से बहुत सारे कार्यों में लाभ की स्थिति बन पाएगी। 14 अप्रैल के लिए बात करें तो 14 अप्रैल का जो समय दिखाई देता है वो आपके लिए खास तौर पर दिखा रहा है कि बहुत सुंदर तिथि है। उस दिन नया वर्ष भी आरंभ हो रहा है कई संस्कृति के अनुसार से, और खास तौर पे ग्रह दिखाता है कि उस दिन सूर्य परिवर्तन होकर मेष राशि में जा रहे हैं। सूर्य का परिवर्तन मेष राशि के अंदर से बड़ा शुद्ध होता है, बड़ा शुभ होता है और विशेष तौर पर नए वर्ष का आरंभ, बैसाखी का सुंदर योग बन जाता है। और आपकी राशि के अनुसार से तो विशेष तौर पर आपकी राशि के स्वामी ही सूर्य हैं और आपके भाग्य में जाने का समय आ गया है। उनका कर्माश समाप्त होकर बहुत सुंदर तरीके से इस दिन स्थिति बन रही है। लेकिन वहां राहु पहले से विद्यमान है, ये एक थोड़ा सा कष्ट का योग है, लेकिन उसका उपाय है। यदि आप सुंदर तरीके से भगवान की आराधना करें, धर्म का पालन करें, तो ये सूर्य का राहु का योग है, ये आपको बिल्कुल कष्ट नहीं देगा। तो इस बात को सिद्धांतिक तौर पर समझ लीजिए कि सूर्य राहु की युति एक सूत्र आपको देती है। सिंह राशि वालों, यदि इस समय में आप धर्म परायण रहें, नित्य प्रति भगवान की पूजा करें, सत्य का आचरण करें और विशेष तौर पर हिंसा को त्याग कर अहिंसा की तरफ जाएं, तो धर्म का पालन करेंगे तो बिल्कुल सरलता के साथ जीवन जीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो ग्रहों की अशुभ स्थिति है ये भी आपके लिए अनुकूल हो जाएगी। ऐसे में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि आप पीली चीजों का दान करें। पीली चने की दाल का दान करना आपके लिए बहुत शुभ है, गौ सेवा करना बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। करें 14 तारीख की बात करें, 14 अप्रैल के लिए, उस दिन बैसाखी है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य का मेष राशि में प्रवेश करने का मतलब होता है कि खर मास की समाप्ति, और ये बहुत सुंदर योग बनता है। खरमास के अंदर हमारे शास्त्र में कहा जाता है बहुत सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, विवाह इत्यादि बंद हो जाते हैं। और तो जैसे ही बैसाखी का महापर्व आता है, नया वर्ष आरंभ होता है, बहुत सारी संस्कृतियों में, पंजाब इत्यादि क्षेत्र में बहुत सुंदर तरीके से उस पर्व को आनंद के साथ मनाया जाता है। भगवान की उपासना की जाती है, भगवान सूर्य की विशेष तौर पर पूजन करके समस्त कार्य को करने का शास्त्र में नियम बताया जाता है। तो इस दिन विशेष तौर पर हमें भगवान सूर्य की आराधना विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए, उससे कल्याणकारी योग बनेंगे, आगे बढ़ने के रास्ते प्राप्त होंगे। ग्रह भी दिखा रहे हैं विशेष तौर पर 14 तारीख के लिए जो सूर्य का परिवर्तन है वो आपके लिए विशेष तौर पर कुछ नया आपके भाग्य में उदय करने के योग बना सकता है, आगे बढ़ने के योग दे सकता है। तो इसका उपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सूर्य राहु के साथ आ गए हैं, ये एक समस्या का कारण है।
ये आपको विशेष तौर पर आपके स्टेबिलिटी में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। बहुत वर्षों बाद सूर्य और राहु का योग मेष राशि में हो रहा है, तो ऐसे में विशेष तौर पर ये योग दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको बड़ी सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। भयानक उठापटक के योग दिखाई देते हैं। काम धंधा जो करेंगे, हमने एक अलग से एपिसोड बनाया है, उस बारे में आप अच्छे से इसको जाके देख सकते हैं कि सूर्य राहु का योग कैसा रहेगा आपकी राशि के अनुसार से इस समय में। तो आपको खासतौर पर सूर्य का विशेष तौर पर पूजन करना चाहिए। हर रोज भगवान सूर्य को जल अवश्य दें। जो ऐसे विशेष तौर पर सूर्य राहु का योग 1 महीने के लिए बन रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, कल्याणकारी योग बनाएगा, आगे बढ़ने के योग देगा। ऐसे दिन में विशेष तौर पर बैसाखी के दिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि मीठी चीजों का दान करना चाहिए। जो विशेष तौर पर मीठी चीजों का दान आपकी राशि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ है, तो आप करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 14 तारीख की ग्रह गणना के अनुसार से वैसाखी है उस दिन, और उस दिन वैशाख मास की विशेष तौर पर 9वीं तिथि है, और उस दिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। खरमास समाप्त होकर मेष राशि में जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो मेष संक्रांति का योग बन जाएगा, और ये संक्रांति जो होती है नव वर्ष की सूचना देती है। बहुत सारी संस्कृतियों में इस दिन से नव वर्ष का आरंभ भी मानते हैं। तो उस दिन विशेष तौर पे माँ भगवती सरस्वती का पूजन किया जाता है, और पीले चावलों का विशेष तौर बनाए जाते हैं, और खासतौर पर उस दिन बड़े आनंद का उत्सव रहता है। एक तरह से अनसूच साया माना जाता है इसको। इस दिन विशेष तौर पर भगवान सूर्य की उपासना कर दिन को आरंभ करना चाहिए। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस वर्ष सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है मेष राशि में, वो राहु के साथ युति बना रहे हैं। ये करीब 18 वर्ष बाद ये योग बना है, जब सूर्य राहु के साथ मेष राशि में संक्रमण करेंगे। मेष राशि वालों के लिए खासतौर पर, क्योंकि ये तुला राशि वालों के लिए सप्तम भाव में योग बनेगा, तो ये योग कई सी प्रकार से कष्ट देने के योग देगा, एग्रेसिवनेस बढ़ाएगा, अशांति का योग देगा, अस्थिरता का योग देगा। तो इसके लिए आपको विशेष तौर पर कुछ उपाय करने की जरूरत है। नहीं तो ये सूर्य जो यहाँ पर परिवर्तित हुए हैं राहु के साथ, ये आपके लिए कई क्षेत्रों में कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं, और उसके लिए आप कोशिश करें नित्यपति भगवान सूर्य को जल अवश्य दिया करें, और शाम के समय बिल्लियों को थोड़ा दूध डाल दिया करें। ये उपाय करेंगे तो इससे आपको आपके कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। तो 14 तारीख को बैसाखी है, उस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। खरमास समाप्त होकर खासतौर पे समाप्त हो गया, और मेष की संक्रांति का शुभ पुण्य है, नया साल आरंभ हो रहा है। ऐसे में भगवान सूर्य की उपासना करने का बहुत सुंदर दिन होता है। मां सरस्वती की उपासना की जाती है, और कहा जाता है कि अंशुज साई के रूप में यह दिन विद्यमान होता है। बहुत सारे सुंदर तरीके से कार्य होते हैं, नए वर्ष आरंभ होता है। उस दिन विशेष तौर पर शास्त्र में कहा गया है कि भगवान को पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए, और साथ साथ यदि आप कोशिश ये करें कि स्नान इत्यादि कर भगवान का विशेष तौर पर पूजन करें, कन्याओं का पूजन करें, और खासतौर पर अपने खेत इत्यादि का पूजन करने का भी शास्त्र में नियम बताया जाता है। माँ दुर्गा की उपासना करने का नियम बताया जाता है। इस दिन विशेष तौर पर मेष संक्रांति का पुण्य भी रहेगा। तो ऐसे में चने की दाल का दान करने से आपकी राशि के अनुसार से बड़े पुण्य के अवसर प्राप्त होंगे, लाभ की स्थिति बनेगी, आगे बढ़ने की स्थिति बनेगी। और जैसा कि अंशुज साया है, खरमास समाप्त हो गया है, और नया कुछ करने के दिन आरंभ हो गए। उस दिन सर्वात सिद्ध योग भी विद्यमान है, उसका लाभ ले सकते हैं। सुबह 9:14 से सर्वात सिद्ध नाम का योग रहेगा, और बहुत सुंदर तरीके से नए कार्य आरंभ करने का दिन बन जाएगा। इसका लाभ पूरी तरह से ले सकते हैं। शुक्रवार का दिन गौ पूजन करें, कल्याण के योग बनेंगे। बात करें 14 अप्रैल की, तो 14 अप्रैल के दिन बैसाखी का सुंदर दिवस है, और उस दिन सूर्य प्रवेश कर रहे हैं मेष राशि में। खरमास समाप्त हो रहा है। खरमास समाप्त होकर सूर्य आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत नए नए संपर्कों को बढ़ाने वाला समय हो सकता है। बहुत बढ़िया से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। नए संपर्कों में इजाफा होने के योग दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं। लेकिन सूर्य राहु के साथ जा रहे हैं, ये एक विडंबना का सब्जेक्ट है। सूर्य राहु की युति किसी प्रकार भी ठीक नहीं होती है। आपके पंचम भाव में सूर्य राहु की युति जो बन रही है, ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं बुद्धि में कुछ ना कुछ उधेड़ बुन आपको परेशान कर सकती है। स्टेबिलिटी में कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो आपको अपनी बुद्धि का पूर्ण प्रयोग करने के लिए, क्योंकि ऐसे में बृहस्पति अस्त भी चल रहे हैं, तो बड़ी शांति के साथ भगवती खासतौर पर दुर्गा का ध्यान करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा कहीं बुद्धि में द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न हो तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है। तो कोशिश ये करें, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। देखिए, इन दिनों आपके ग्रह जो है ना, थोड़े झगड़े बढ़ा रहे हैं, तो उनसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक उपाय हम आपको बता देते हैं, जब भी समय मिले हनुमान जी के मंदिर में जाके जलेबी का भोग लगा दिया कीजिए।
ऐसे में आपके ग्रहों में जो योग बन रहा है, अननेसेसरी के क्लैशेस, झगड़े, उनसे बचने के लिए रास्ते में जाते हुए कहीं झगड़ा हो जाए, उससे बचने का प्रयास कीजिए। ग्रह दिखा रहे हैं कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 14 तारीख का दिन जो है वो बैसाखी का दिन है और सूर्य परिवर्तन हो रहे हैं उस दिन, खरमास समाप्त होगा और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर को 3 बजे के आसपास। नव वर्ष का आरंभ होगा और कहा जाता है कि इसके द्वारा बहुत सुंदर योग बन जाते हैं। जैसे खरमास में बहुत सारे कार्यों को निषेध होता है, नए कार्यों को इसके बाद से अनसूच साया उस दिन माना जाता है और उसके बाद से समस्त शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं और बहुत सुंदर योग बनता है। तो इसका आप पूर्ण लाभ लेते हुए कार्य कर सकते हैं। और ऐसे दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि खीर का दान करना चाहिए, खीर का भोग लगाना चाहिए और खासतौर पे अपने माता पिता, सब बुजुर्ग गुरुजन का सबका सहयोग लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति भी आपके अनुकूल बनी हुई है और खासतौर पे दिखाती है कि आपके लिए विशेष तौर पर बृहस्पति का सूर्य से आगे चले जाने से, बहुत बृहस्पति से जो अस्त चल रहे हैं उनमें थोड़ी सी राहत मिलती दिखाई दे रही है। जितना बृहस्पति से सूर्य दूर होते चले जाएंगे बृहस्पति को उतनी शक्ति मिलती जाएगी। है तो वो अस्त, लेकिन फिर भी विचारों में कुछ नया उदय होने के योग बन सकते हैं और खुद बहुत कुछ लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन सूर्य राहु की युति ठीक नहीं है, उसके लिए आपको उपाय करने की जरूरत है। राहु वहां पर चतुर्थ में बैठकर सूर्य के साथ आपके सुखों में कुछ ग्रहण लगाने के योग बना सकते हैं। इसलिए कोशिश करें, आप विशेष तौर पे एक उपाय करने का प्रयास करें, मां दुर्गा की उपासना करें, यज्ञ करें थोड़ा सा, उससे आपके कष्टों को दूर करने के योग बन सकते। नित्यपति सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य निशंशय, इस मंत्र का जप कर लें, थोड़ा सा हवन कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा। बृहस्पति इस वक्त इशारा दे रहे हैं कि यदि आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए यज्ञ का सहारा लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। 14 तारीख की हम बात करें तो 14 तारीख का दिन मेष संक्रांति का दिन है, बैसाखी है उस दिन और विशेष तौर पे ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए नौमी तिथि उस दिन विद्यमान है और मेष संक्रांति एक नया उदय देती है, नया वर्ष आरंभ करती है और खरमास की समाप्ति की सूचना देती है। खरमास ऐसा मास होता है कि जिसमें कोई भी शुभ कार्य करना शास्त्र में निषेध कहा जाता है। नया मकान, नया चीज, नई दुकान, नया व्यवसाय, कुछ भी नया विचार करने के लिए खरमास निषेध कहा गया है। अब नया मास, नया वर्ष आरंभ हो रहा है, मेष से अंशुच साई के रूप में विद्यमान है। मां सरस्वती की विशेष तौर पर पूजा करने का नियम है, सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। ऐसे दिन विशेष तौर पे आपकी राशि के अनुसार से श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप उड़द का दान करें, चावल का दान करें, आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। ग्रहों की गणना विशेष तौर पे दिखा रही है कि आपके लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा, लाभ की स्थिति बन सकती है और ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके लिए जो समय है पुरुषार्थ करने का है, नए संपर्क बढ़ने का योग दिखाई दे रहा है और खासतौर पर आपके अपने हुनर से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। सूर्य परिवर्तन की तरफ गए हैं, सूर्य राहु के साथ चले गए हैं, यह स्थिति थोड़ी सी कष्टमय है। कई वर्षों बाद ऐसा योग बना है, सूर्य राहु का जो योग एक साथ मेष राशि में जो बना है वो विशेष तौर पर 1 महीने के लिए कष्ट उत्पन्न कर सकता है। उसके लिए आपको कुछ खास उपाय करने की जरूरत है। हमने एक अलग से एपिसोड बनाया है, वो आप उसमें जाके समझ सकते हैं कि ये स्थिति आपके लिए कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। 14 अप्रैल की यदि बात करें तो 14 अप्रैल के दिन बड़ी सुंदर तिथि है, बैसाखी का शुभ योग है और बैसाखी के दिन विशेष तौर पर नया वर्ष भी आरंभ होता है। सूर्य विशेष तौर पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वो करीब करीब समय रहेगा 2 बज के करीब 59 मिनट के आसपास, यानी 3 बजे के आसपास ये योग बनेगा और मेष संक्रांति होगी उस दिन। मेष संक्रांति से नया वर्ष आरंभ होता है। पूरे पंजाब क्षेत्र के अंदर बैसाखी का बड़ा सुंदर पर्व मनाया जाता है और कहा जाता है कि इस दिन से नए शुभ कार्य करने का दिन आरंभ हो जाता है। खरमास समाप्त हो रहा है और विशेष तौर पे अनसूज साया भी कई संस्कृतियों में इसको माना जाता है। संक्रांति का पुण्य इसी दिन रहेगा, तो कोशिश करें स्नान करें और तर्पण करें, अपने पितरों के निमित्त पूजन करें, ये खास तौर पे योग रहेगा। ग्रह दिखा रहे हैं कि खास तौर पे इस दिन आपके लिए ग्रह उन्नति के योग बनाएंगे, खास तौर पर आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है। बृहस्पति थोड़े अस्त चल रहे हैं तो उनका उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। आपको केसर वाले चावल सेवन करने चाहिए, खासतौर पीले चावलों का दान भी करना चाहिए। ये बड़ा श्रेष्ठ उपाय है, इसको करेंगे तो बहुत सुंदर लाभ प्राप्ति के संकेत मिलेंगे, लाभ की स्थिति बनेगी।